अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किताब हदीस नंबर 52 आपके सामने पेश करता हूँ, जिसके रावी नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हलाल भी वाजिब हराम भी वाजिब, लेकिन कुछ चीज़ें शुबा वाली, शक वाली, जो शक वाली चीज़ों से बच गया उसने अपना दीन और ईमान, दीन और इज़्ज़त बचा ले गया। और वो शक वाली चीज़ें हैं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं जो ज़मीन पर हैं। उसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सरहद के किनारे किनारे अपना जानवर चलाता है, डर है वो उसमें जा सकते हैं। और तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लुथरा है, जब तक वो सही सालिम रहता है, पूरा जिस्म सही सालिम रहता है। वो बिगड़ गया, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो जिस्म का टुकड़ा दिल है। तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हराम भी वाज़े है और हलाल भी वाज़े है। और कुछ चीज़ें शुबा वाली चीज़ें में हम आजकल देखते हैं, हमारे दौर में गुटखा आम है, तंबाकू आम है, सिगरेट आम है, इसको लोग पीते हैं। तो अगर इसको आप हराम ना माने, शुबा वाली चीज़ों से माने, ये शुबा वाली चीज़ें, अगर इससे बच गए तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, उसने अपना दीन और इज़्ज़त बचा ले गया। हम तसव्वुर करते हैं कि देखिए कि आजकल के दौर में जब हमारा साबिका पेश आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मजलिस में बैठे होते हैं, निकालते हैं सिगरेट या बीड़ी पीने लगते हैं, इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि दूसरे लोगों को कितनी तकलीफ़ होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि प्याज और लहसुन खाने को मना करते हैं कि इसके फरिश्ते जो हैं इसकी बदबू महसूस करते हैं नमाज की हालत में। तो नमाज की हालत में चूँकि फरिश्ते इंसान के नेकी लिखते हैं और मस्जिद में होते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। आप इस तरीके से कि मजलिस में बैठकर धुआं दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, यह कितनी ख़राब बात है। और दूसरी आप समझिए कि कोई आदमी गुटखा खाता है, हम देखते हैं सामने, अगर उससे हम बात करते हैं तो उसके मुंह से डर लगता है कि उसकी पीक यानी उसका थूक मेरे कपड़ों पर ना आ जाए। पता मुंह में भरे हुए है और फिर इस तरीके से बोलता है, तो ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। और उसकी तरफ नज़रें आप देखें नज़र, तो उसको बहुत ख़राब महसूस होता है। इस तरीके से ये सब चीज़ें इतनी ख़राब हैं। मैं अपने तौर पर इसको हराम नहीं करता, लेकिन ये शक वाली शुबा वाली चीज़ें। और आदमी देखिए कि तंबाकू में आदमी 50 रुपये खर्च कर देता है, और इंसान को चाहिए कि हम दुनिया में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं ऐसे भेजे गए हैं जैसे एक मुसाफिर होता है, एक पेड़ के साये के नीचे आराम करने लगता है और कुछ देर बाद वो चला जाता है। तो हमारा एक एक मिनट, एक एक पैसा बहुत कीमती है। हम इस तरीके से फजूल खर्ची में बर्बाद ना करें, चाहे वो तंबाकू हो या जो है सिगरेट हो। इस तरीके से हम अपने पैसे को बर्बाद ना करें। और ये शक वाली चीज़ें हराम करार ना दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हराम भी वाजे किया है और हलाल भी वाजे किया, जो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे। लेकिन शुबा वाली चीज़ें और इनसे बच जाना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसने अपना दीन और इज़्ज़त बचा ले गया। आप कम से कम अपना दीन और इज़्ज़त अगर बचाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों से बचे। और आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अपने इंसान को नाहक कत्ल ना करो, मतलब अपने आप को कत्ल ना करो। किस वजह से? क्योंकि अपने हक को कत्ल करना वो या खुदकुशी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो माने में है और ये हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जिस हथियार से अपने आप को हलाक करता है, तो क़यामत के दिन उसी की तरीके से उसको कब्र में अजाब होता रहेगा। आप तसव्वुर करें,
तो अगर किसी आदमी सिगरेट पीने की वजह से अगर उसके फेफड़े खराब होते हैं तो ये उसका वबाल है, खुदकुशी करने के माने में, अपने जान को हलाक करने के माने। इसी तरीके से अगर कोई आदमी तंबाकू खाता है और उसके दिल में वो जम जाती है, उसकी मौत का बाइस बन जाती है, तो ये खुदकुशी उसी में माने में आती है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हर चीज़ की एक हद होती है और ज़मीन पर अल्लाह की हराम करदा हुई चीज़ें जो है उसकी हद है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें मिसालें दी है कि इंसान ऐसी जगह पर अपने जानवर चलाता है जो दूसरे की सरहद में चले जाते हैं। मनसा अल्लाह ताला का कहने का मनसा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये चीज़ फरमाई है उसमें ये है कि अगर आप इन चीज़ों से नहीं बचोगे, जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें शक वाली पैदा हुई, तो शक वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते करते आप हराम तक पहुंच जाओगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आखिरी मिसाल दी कि इंसान के अंदर जिस्म का एक लोथड़ा है, जब तक वो सही सालिम रहता है पूरा जिस्म सही सालिम रहता है, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो जिस्म का टुकड़ा, जिस्म के अंदर जो टुकड़ा है वो दिल है। यानी इंसान की अगर इस हदीस में आप देखें तो इंसान जो भी अगर हराम खाता है तो हराम खाने की वजह से इंसान का जिस्म में जो पहुंचता है, फिर उसका जो खून बनता है वो इंसान के दिलों तक उसकी रगें जाती हैं। यानी हर रगें जो होती हैं, नसें जो होती हैं वो दिल तक पहुंचती हैं। तो हराम खाने की वजह से इसका दिल के ऊपर असर पड़ता है, फिर उसका दिमाग को ऐसा सोचता है, फिर उसके नतायज आप देखते हैं कि हराम खाने वाला किस तरीके से वो चीज़ें करता है जो आप समझ नहीं सकते। तो इसी तरीके से अगर दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हम समाज के अंदर हमारी पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमको, ये चीज़ें ना इस्तेमाल करनी चाहिए। किस वजह से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। अगर किसी से कहा जाए आप शैतान के भाई हैं तो आपके मुंह पर तमाचा खींच के मारेगा कि शैतान के भाई हमको बताते हैं, शर्म नहीं आती। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ फरमा रहे हैं। तो ये फजूल खर्ची से हमको बचना चाहिए और सोचना चाहिए। और इसमें बताया कि जिस्म अगर बिगड़ गया, गोश्त का लोथड़ा जो हमारे जिस्म के अंदर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। तो हमारे अंदर हराम ना जाए, हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूअर का गोश्त यानी खिंजीर का गोश्त खाने से हराम करा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया 4 चीज़ें हराम है तुम्हारे ऊपर। तो ये 4 चीज़ें जो हराम हैं, इंसान इसका वबाल उसके दिल पर पड़ता है। अगर आप देखें कि जो खिंजीर का गोश्त खाते हैं, अगर उनकी कोई जोड़ा है, कोई गैर जोड़ा उससे मुशाबहत करता है, यानी उसके साथ वो करता है, संभोग करता है, तो ये उसका मादा जो होता है, जो मादा उसका काम करता है, तो नर उसका ये खुश होता है। तो इतनी बेगैरत इससे आती है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें मैं ये नहीं करता, ये चीज़ें हराम हैं। बल्कि इस ताल्लुक़ से सऊदी अरब के उलमा कराम 4000 उलमा तकरीबन तंबाकू और सिगरेट को हराम करार देते हैं। तो ये हराम ना मानिए आप, शक वाली चीज़ें मानिए, लेकिन इनसे कोई फ़ायदे तो है नहीं सिवाय नुकसान के। तो हम इन चीज़ों से बचना चाहिए। और फजूल खर्ची में भी यही चीज़ आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सभी को इन फजूल खर्ची से बचाए और कुरान हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि क़यामत के दिन हमारा नाम अमल में तमाम सारी नेकी अल्लाह ताला दे।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।